हमारे देश में रहती है। हाल ही में हमने इसी साल फरवरी में हमसे भारत से 3 गुना जो बड़ा देश है चीन, और जो पॉपुलेशन में अभी तक नंबर 1 था, उसको भी पीछे ढकल दिया है और हम दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाला देश बन चुके हैं। और इस आबादी में रहने वाले सभी जो लोग हैं उनकी कुछ बेसिक जरूरतें हैं। जरूरत है अनाज की, पहनने की, रहने की, जरूरत है कुछ सर्विसेज की, सेवा की, मोबाइल इंटरनेट की। और ये जरूरत अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में ये जरूरत भी वन ऑफ द लोएस्ट है, क्योंकि ये जो वस्तु और सेवा का जो कंजम्पशन है, इससे ही तो बनता है जीडीपी। और हमारा प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो आवश्यकता या प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है, वो दुनिया में बहुत कम है, 6 गुना कम है, सब बोल सकते हैं। पूरी दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है, वो ग्लोबल एवरेज से हम सिर्फ 15% है। ग्लोबल एवरेज हमसे 6 गुना इतना ज्यादा है। चीन में, जिसमें ऑलमोस्ट हमारी जितनी लोक संख्या है, हम उससे सिर्फ 30 लाख ज्यादा है, उसमें प्रति व्यक्ति ये जो कंजम्पशन है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, वो दुनिया के लेवल का, दुनिया के एवरेज का है। और इसीलिए वो चीन की अभी जो अर्थव्यवस्था या जीडीपी है, वो हमसे 6 गुना है। हम $3.5 ट्रिलियन है, तो चीन ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन तक है। तो दोस्तों, हम इतनी मिनिमम वस्तु और सेवा का भी कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर भी इसका मतलब यह है कि हमारे हर तहसील में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का जीडीपी या 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण हो रहा है। हमारे लोग ही इतने हैं, तो हमारे हर तहसील में ऑन एन एवरेज 5,000 करोड़ का माल, वस्तु या सेवा का निर्माण हो रहा है, उसका कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 5,000 करोड़ की जो वस्तुएं और सेवा का निर्माण हो रहा है, या अगर ये 5,000 करोड़ नहीं, हमने देखा कि ये 5,000 नहीं, उससे 6 गुना होना चाहिए। जितने लोग हमारे हर तहसील में रहते हैं, जितना उनका कंजम्पशन होना चाहिए, जितना उनका जीडीपी होना चाहिए, वो 6 गुना होना चाहिए। तो हर तहसील में कितनी इकोनॉमी होना चाहिए? तो 30,000 करोड़ की होनी चाहिए। लेकिन आज भी ये 5,000 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, ये सब 5,000 से 30,000 करोड़ इकोनॉमी बनाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो सभी हमारे देश में है। नेचुरल रिसोर्सेज, हमने देखा कि हमारी जैसी खेती, नदियां, ये सब कुछ, ये क्लाइमेट, ये किसी के पास नहीं है। हमने देखा कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स, ये जो मनुष्य संसाधन है, ये भी दुनिया का सबसे बेहतर हमारा है। आप देखिए, दुनिया के कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा आपको भारतीय नजर आएंगे। आज भी दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, संगठन है, उसको भारतीय चलाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो। यानी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम इस इकोनॉमी का निर्माण नहीं कर सकते। आज जो 5,000 करोड़ की इकोनॉमी बन रही, वो, और जो होनी चाहिए 6 गुना, वो, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। और इतनी रिसोर्सेस है, लोगों के पास नहीं होते। बाकी के जो देश है, उनके पास सिंपल रिसोर्सेस नहीं होते। ये जो ओपेक कंट्रीज है, ये जो दुबई है, ये जो देश है कि जो तेल बेचते हैं पूरी दुनिया को, गैस बेचते हैं दुनिया को, वहां अगर आप जाके देखोगे तो पीने का पानी ज्यादा महंगा है पेट्रोल डीजल से। अभी इजराइल की खेती ऐसी, इजराइल की खेती हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि इजराइल कितना बड़ा देश है? हमारे देश में जो राज्य है, उसमें से सबसे छोटे राज्य है, उसमें से एक छोटा राज्य है, केरला है सपोज, तो केरला के आधा ये इजराइल है। और इजराइल में जितनी भी जमीन है ना, 20% ही ऐसी जमीन है कि जिसमें खेती हो सकती है। 80% उनके पास जो जमीन है उसमें खेती नहीं हो सकती, इतनी बंजर जमीन। लेकिन इतने प्रॉब्लम में उनका वो डिटरमिनेशन, डेडिकेशन है, क्योंकि वो हर बूंद पानी का वो उपयोग करते हैं। वो देखते हैं कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा वो जो बची हुई जमीन है उसको बेहतर करें, उसके ऊपर खेती करें। वो देखते हैं कि कैसे प्रति एकड़, प्रति हेक्टर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। तो पूरा फोकस वो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि आज हमें हमारी जो उत्पादकता है, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा इजराइल की उत्पादकता है। लेकिन जितने रिसोर्सेज आज भारत के पास है दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में इतने रिसोर्सेज नहीं है, हर तरह के रिसोर्सेज। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है कि ये देश, जो देश 90% ऑफ द टाइम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, हम सब हर
सेक्टर में हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे, आज ऐसा क्या प्रॉब्लम है, आज क्यों नहीं हम उस जगह पे है जिस जगह पे हमें होना चाहिए? और इसका कारण है सिस्टम। क्या जरूरत है? तो सिस्टम चेंज की जरूरत है। आज किस तरह से बिजनेस हो रहे हैं, किस तरह से 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण हो रहा है, कौन कर रहा है इस इकोनॉमी का निर्माण? अभी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, ऐसी चीजों का जो हर एक को लगती है, चाहे जितना भी गरीब आदमी हो उससे लेके कितना भी अमीर आदमी हो, हर एक को चीजें लगती है ऐसी। इस चीज वो जो कैटेगरी है उसमें से एक कैटेगरी है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और ऐसी चीजों में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में 3-4 ही ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पूरी तरह से मोनोपोली है। हर कोई साबुन, टिकिया, शैम्पू, बिम्पू, तेल से लेकर आप देखोगे तो सब जगह इनके प्रोडक्ट चल रहे हैं। अभी ये जो कंपनी जो अमेरिकन है, यूरोपियन है, चाइनीज है, ये कंपनी क्या उनके देश में सामान बना के यहां लाके नहीं बेच रहे? वो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है अपने देश में हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे देश में है। ये जो सब चीजें जो बन रही है, जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो हमारे देश से आ रहा है। ये जो फैक्ट्रियां चल रही है, उस फैक्ट्री को चलाने वाले जो जनरल मैनेजर से लेके पूरा जो मैन पावर है वो अपने भारतीय है। इनफैक्ट ये जो प्रोडक्ट उसको बेहतर करना है, उसको बेटर करना है, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट करना है, ये जो पूरा यूनिट है वो भी 100% भारतीय चलाते हैं। चाहे वो यूनिट भारत में हो, चाहे उनके देश में हो, हर जगह आपको भारतीय नजर आएंगे। और जब इस चीज को बेचने का काम करते हैं वो भी कौन करते हैं? वो भारतीय करते हैं। एक छोटे से छोटे दुकानदार से लेके जो मॉल तक जो लोग हैं, वो जो लोग बेचने का काम करते हैं वो सब भारतीय है। यानी ओप्पो, वीवो जैसे चाइनीज के मोबाइल जो अभी पूरे इतना बड़ा उनका उन्होंने मार्केट कैप्चर किया है, तो यहाँ जो ओप्पो, वीवो के फोन, मोबाइल फोन जो बेचता है वो कौन बेचता है? कोई चाइना वाला आपको नहीं नजर आएगा उधर। चाइनीज कोई आदमी नहीं रहता जो फोन बेचता है, वो हमारे ही लोग बेचते हैं। तो ये भी सब चीजें हमारे ही लोग बेच रहे हैं हर जगह पे। और किसको बेच रहे हैं? बेस्ट पार्ट है ना, वो कहीं एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहे, वो 100% बेच रहे हैं हमारे ही लोगों को। यानी पूरा सर्कल अगर आप देखोगे, पूरी प्रोसेस अगर आप देखोगे, तो बनाने से लेके, करने से लेके, बेचने से लेके, कंज्यूम करने तक हर प्रोसेस में भारतीय हम लोग शामिल है। और इतना करने के बाद, ये सब बिजनेस करने के बाद जब मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, वो कहां जा रहा है? तो उनके देश में जा रहा है, उनके कंपनी के पास जा रहा है। और ये कंपनी तो ऐसी कंपनी है कि यहाँ का टैक्स भी नहीं भरते, क्योंकि उनका ऑफिस जो है वो यहाँ नहीं, वो वहां अमेरिका में है, यूरोप में है। तो उनके अमेरिका, यूरोप के नॉर्म्स के हिसाब से फिर वो टैक्स भरते, या टैक्स भी नहीं भरते। तो हमें जो काम करना है, हमें ये सिस्टम चेंज का काम करना है। हमारे ही लोग इसको तैयार करें, हम ही इसको बेचेंगे। ये सभी जो काम अभी हो रहा है ना, ये हमारी ही कंपनी के अंदर होना चाहिए, बस इतना ही सिस्टम हमें चेंज करना है। और ये काम करने का, इसको उत्पादन करने का जो तरीका है, यानी आज सिर्फ मुंबई, दिल्ली में स्थित कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री में अगर एक काम हो रहा है तो वो ना करके हमारे हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में इसका उत्पादन हो, और वो हम अपने गांव में, अपने शहरों में बेचे। बस इतना चेंज करना है हमें। लेकिन इस चेंज की वजह से पूरी जो आज हमारे सामने जो चैलेंजेस है, बेरोजगारी हो सकती है, लो इनकम हो सकता है, ये सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा ये हो रहा है कि आज जो भी चीजें मार्केट में बेची जा रही है वो कौन सी है? वो पेट्रोकेमिकल्स की है, उसमें पूरा भरा हुआ केमिकल्स, कैंसर तैयार करने वाले तत्व है। और आज इन्होंने पर्यावरण का क्या हाल बना के रखा है हमने हमारे सामने। और हम इन चीजों को रिप्लेस करने वाले ऐसी चीजों के साथ जो ना कि सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन इस पर्यावरण का, इस धरती माँ का ख्याल रखेंगे। और आज परिस्थिति इतनी गंभीर है, ये हमारे आंखों के सामने है दोस्तों। आज कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां बाढ़ की परिस्थिति नहीं है, जहां तूफान